बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज आपको एक बहुत हैरत अंगेज़ वाक़या भी बताना है मुझे, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। वारंट गिरफ्तारी इमरान खान साहब के जो जारी किए गए हैं, ये दोबारा से मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी गलती साबित हुए हैं। मुस्लिम लीग नून हर थोड़े दिनों के बाद इस बात को चेक करती है कि क्या इमरान खान साहब के लोग उनके पीछे खड़े हैं, क्या इमरान खान साहब की मकबूलियत अब भी बाकी है, या इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत खो चुके हैं। उन्हें लगता है कि जितनी देर इमरान खान साहब करते चले जाएंगे, लोगों को बार बार कॉल देंगे, बार बार उन्हें कहेंगे कि मैं फ़ाइनल कॉल देने वाला हूं, तो लोगों की दिलचस्पी कम होती जाएगी। और फिर जब लोग इमरान खान साहब से अपने आप को दूर कर लेंगे, तो फिर इमरान खान साहब के ऊपर अटैक कर दिया जाएगा। खुशामदियों ने PMLN की क़यादत को ये बताया कि ये जो ऑडियो लीक हुई है इमरान खान साहब की, इसने इमरान खान साहब को मज़ीद डीफेम कर दिया है, उनकी मकबूलियत को नुकसान पहुँचाया है। तो अब ये बेहतरीन टाइम है कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाए। मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कल रात को, कल दिन में, उसमें मरियम नवाज़ साहबा ने अपनी बाकी पार्टी रहनुमाओं की मौजूदगी में इस ख्वाहिश का इजहार किया और बार बार किया कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए। मुझे ये गिला है कि इमरान खान क्यों आज़ाद फिर रहे हैं। फिर बार बार वो इमरान खान को गद्दार कहकर मुखातिब करती रहीं। मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था एक दिन पहले कि नवाज शरीफ साहब ने यह तय कर लिया है कि साइफर के मामले पर बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग की जाएगी और इमरान खान के ऊपर ज़ाती हमले किए जाएंगे और उन्हें गद्दार साबित करने की कोशिश की जाएगी। ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा है जिसका आगाज़ कर दिया गया है। मरियम नवाज़ साहबा की पूरी कोशिश है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को ये बताया गया कि क्योंकि अब यह कहानी बाहर आई है और एक ऑडियो लीक की गई है, लिहाजा इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत कम हो गई है। अब मामला यह है कि ये तो खुशामदियों ने बताया है, इस पे राणा सनाउल्लाह साहब को भी कहा गया, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब बहुत समझदार हैं। राणा सनाउल्लाह साहब के अंदर जो पॉलिटिकल समझ है वो कम से कम मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ से ज़्यादा दिखाई देती है। राणा साहब ने यह कहा कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला कोई नून लीग का नहीं है, कोई हम ज़ाती तौर पर नहीं चाहते कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। हम एक कोलिशन गवर्नमेंट में हैं और ये PDM चाहती है और उसकी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। यानी उन्होंने अपने कंधे से बंदूक उतार के सबके मुश्तरका कंधे के ऊपर बंदूक रख दी। अब सबको स्टेटमेंट देने पड़ेंगे। MQM कहे ना आकर सामने कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं। यही बात मुस्लिम लीग काफ के लोग आकर कहें कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं। ANP भी ये बात कहे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी ये बात कहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहे कि गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर इमरान खान को गिरफ्तार करना बिल्कुल दुरुस्त इकदाम है और ये किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। PDM की बेशतर जमातें इस खेल को जानती हैं और उन्हें पता है कि मुस्लिम लीग नून आग के साथ खेल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की थी। उन्होंने जिनको गिरफ्तार किया उनके ऊपर केसेस PMLN के दौर में ही बने हुए थे और उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम थे। ऐसे इल्ज़ाम लगाकर इस किस्म की चीज़ें करके उन्होंने लोगों को गिरफ्तार नहीं किया था। बहरहाल इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और ये वारंट किस सिलसिले में है ये मैं आपको बता देता हूँ। खातून मजिस्ट्रेट धमकी केस जो है, चेयरमैन PTA इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के इलाके मारगला के मजिस्ट्रेट ने खातून एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ धमकी आमेज़ बयान पर दर्ज मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद के थाना मारगला के मजिस्ट्रेट राना मुजाहिद रहीम ने 20 अगस्त को दर्ज मुकदमे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। और ये केस वही है जो खातून जज वाला है। इमरान खान साहब गए वहाँ पे जाके उनकी अदालत के अंदर जाकर बताकर आए कि मैं आया था माफ़ी मांगने के लिए, जज साहिबा को ये पैगाम दिया जाए। उसके ऊपर तहरीरी तौर पे भी उन्होंने अपना जवाब जमा करवा दिया। ये केस खात्मे की तरफ जा रहा है, लेकिन इसमें वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। राणा सनाउल्लाह साहब बड़के भी मार रहे थे और इससे पहले राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट देते हुए एक निजी TV चैनल को यह भी कहा कि बनी गाला में घुसेंगे, बनी गाला की तलाशी लेंगे। और उसमें मरियम नवाज़ साहबा ने क्योंकि पहले कहा था कि राणा सनाउल्लाह बनी गाला में छापा मारे, असली साइफर मिल जाएगा। ये मरियम नवाज़ साहबा ने की है बनी गाला के बारे में कि छापा मारे राणा सनाउल्लाह साहब, असली साइफर मिल जाएगा। कभी कहते हैं असली साइफर गायब है, कभी कहते हैं कॉपी गायब है, कभी कहते हैं कॉपी यहाँ पे है, कभी कहते हैं कॉपी वहाँ पे है। तो वो इमरान खान साहब की ऑडियो के अंदर पता है कि उसने उठाई है और वो किसने उठवाई है ये तो आप सब जानते हैं।
बहरहाल अब इसके ऊपर खेला जा रहा है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो एक कार्रवाई डाली गई थी, वो मुबैना तौर पे एक कार्रवाई डाली गई थी, उस कार्रवाई के ऊपर अब खेलने का वक्त आ गया है। लेकिन हामिद मीर ने भी कहा और नजम सेठी ने भी कहा कि कॉपी तो मेरे पास भी है उस साइफर की, तो उनसे भी पूछा जाए कि उनको वो कॉपी किसने फराहम की, वो कौन था जो कॉपियाँ बांट रहा था उस वक्त। बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा और मरीम नवाज साहिबा ने भी यही कहा, और इस तरह बनी गाला की मुकम्मल तलाशी ली जाएगी। साइफर इमरान खान ने चोरी किया है और अपनी जेब में डालकर साथ ले गए हैं। ऑडियो लीक्स का मरकजी किरदार सामने आ चुका है। मैं क्यों बताऊंगा आपको, वफाकी वजीर राणा सनाउल्लाह का एक उन्होंने ऐलान कर दिया है। दुनिया न्यूज़ ने इस खबर को चलाया है। अब बनी गाला में छापा मारने के हवाले से कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद हाशिम डोगर साहब जो वजीर दाखिला पंजाब, उनका स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा बनी गाला पर रेड करने वाले सोच लें, जाती उमरा लाहौर के अंदर ही है। उम्मीद है कि सियासत को सियासत की हद तक ही रखा जाएगा। सुना है वहाँ पर भी कोई मफरूर रिहाइश पजीर हैं। बहरहाल ये तो सबको पता है कौन कहाँ पे है, और अगर है मफरूर तो फिर पकड़ना किसकी जिम्मेदारी है। अगर तो मफरूर है तो बजाय इसके कि वो बता रहे हैं हाशिम डोगर साहब सौदेबाजी कर रहे हैं, उनको मफरूरों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। असल में तो डिमांड ये की जानी चाहिए। बहरहाल मरीम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब की और राणा सनाउल्लाह साहब और दीगर लोगों की ख्वाहिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वारंट गिरफ्तारी जारी होते ही उनको अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान साहब की मकबूलियत कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी है। तूफ़ानी बारिश के बावजूद हज़ारों लोग बनी गाला पहुँच गए। वारंट जारी होने के बाद बड़ी तादाद में पुलिस बनी गाला पहुँची थी और उन्होंने रस्तों को सील करना शुरू किया था। लेकिन जैसे ही कारकुनों ने हल्ला बोला और बहुत बड़ी तादाद में बनी गाला की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से मुबैना तौर पे फरार हो गई। बाद में पुलिस जो है वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ती रही कि हमारा गिरफ्तारी का तो कोई इरादा नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं है, हम पकड़ना नहीं चाहते। फिर राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आया, नहीं हम नहीं पकड़ना चाहते, हम गिरफ्तार नहीं करना चाहते। तो जिन्होंने चेक मारा उस चेक ने इमरान खान साहब की मकबूलियत का पता दिया और पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सड़कों पर आ गए। तूफ़ानी बारिश के बावजूद हज़ारों लोग, ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग ये बनी गाला के बाहर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि कोई इमरान खान को उंगली लगाकर दिखाए या गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा तो जो इनकलाब कल आना है वो आज ही आ जाएगा। और उसके बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का जो प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर दिया गया। मेरा ये मानना है कि हुकूमत ने जिस वक्त इमरान खान को गिरफ्तार करना होगा उस वक्त कोई वो वारंट नहीं दिखाएंगे। इमरान खान साहब उस वक्त अपने कुत्तों को खाना खिला रहे थे जिस वक्त वारंट जारी किया जा रहा था। बाद में वो अपने साथियों के साथ भी देखे गए हैं बनी गाला में, तो वो बनी गाला में ही मौजूद थे। कुछ मीडिया वाले कह रहे थे बनी गाला से निकल गए, भाग गए, चले गए, लेकिन वो बदस्तूर बनी गाला के अंदर ही मौजूद हैं और उनके वारंट जो हैं वो अंधेरा होने के बाद निकाले गए हैं। तो हेलीकॉप्टर तो अंधेरे में नहीं उड़ता। बहरहाल गिरफ्तार करने की सिर्फ एक डींग मारी गई है, उसके बाद पुलिस वहाँ से फरार हो गई, हालात कंट्रोल से बाहर हो गए और कारकुनों ने उस तरफ हर तरफ कब्जा कर दिया और पूरे पाकिस्तान में कारकुन बाहर निकल आए। फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची, पेशावर, ऐसा लगता है पूरा पेशावर बाहर था, और बेशुमार और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के शहर लोग सड़कों पर आ गए। उन्होंने एहतजाज किया और इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ रद्द अमल देने का उन्होंने कहा कि हम बहुत सख्त रद्द अमल देंगे। अब मरीम नवाज साहिबा ने एक इल्ज़ाम और लगाया इमरान खान साहब पे, और ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, बहुत बड़ी चोरी का इल्ज़ाम लगाया है कि मिनरल वाटर की 2000 बोतलें इमरान खान साहब जाते हुए वज़ीर आज़म हाउस से उठाकर बनी गाला ले गए हैं। 2000 बोतलें मिनरल वाटर की, कीमती असासा इस मुल्क का, इमरान खान साहब ने उठाया और बनी गाला ले गए। मेरे हर कैंप के ऊपर जहाँ पे भी हम कैंप लगाते हैं ना, तो 10-12 हज़ार बोतलें पानी की मिनरल वाटर की वहाँ लोग छोड़ जाते हैं। और हमने अब थोड़े दिन पहले ये एस्टीमेट लगाया और हमने लोगों को मना करना शुरू किया कि आप जितने का हमें पानी देते हैं उससे ज़्यादा का हमें कैरेज पड़ जाता है जब उनको दूर दराज इलाकों में पहुँचाते हैं। तो हम फ़िल्टर्स का बंदोबस्त कर रहे हैं, लिहाजा हमें ये मिनरल वाटर की बोतलें ना दें, इनको ले जाने का ख़र्चा ज़्यादा है और ये बोतलों की कीमत जो है या पानी की कीमत कम है, पहुँचाने का ख़र्चा इनका ज़्यादा हमें पड़ जाता है। लिहाजा हमने लोगों को मना किया है। हमारे पास अभी भी मुख्तलिफ वेयर हाउसेज में जहाँ जहाँ पे शहरों में हमारे कैंप लगते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास अगर हम गिने तो मेरे ख्याल में 20-25-30 हज़ार बोतलें पानी की अभी भी पड़ी होंगी, लीटर वाली, हाफ लीटर वाली। ये 40 रुपए की एक बोतल होती है। तो 2000 बोतलें जो इमरान खान साहब ने चोरी की हैं, वो 2000 बोतलें जो हैं वो 80,000 रुपए की बनती हैं।
ये इल्ज़ाम उस शख्स पे लगा है। इसको लोड करने में और अनलोड करने में 3-4 घंटे लग जाते हैं। 2000 बोतलों को लोड कर रहे हैं, अनलोड कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, तो 3-4 घंटे की गेम है। वो शख्स अगर 2.5 घंटे टेलीविजन पे बैठे ना तो 5 अरब रुपया इकट्ठा करता है। 500 करोड़ रुपया वो इकट्ठा करता है 2.5 घंटे टेलीविजन पे बैठ के, और वो भी उस वक्त जब उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में पाबंदी हो बोलने के ऊपर। वो इतने पैसे इकट्ठे कर लेता है। ये वो शख्स है जिसके ऊपर आप 80,000 रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इनकी सोच थोड़ी सी परेशानी में चली गई है, डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की मकबूलियत काबू नहीं आ रही। इसहाक डार साहब के आने का फ़ायदा कोई नहीं हुआ, और इसहाक डार साहब बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। इन्होंने डॉलर को मैनेज करके ऊपर लेकर गए, और फिर जब वो नेचुरली नीचे आया तो कहा जी डार का कमाल, डार का कमाल। और पेट्रोल की कीमत पिछले महीने जब कम होनी चाहिए थी तब बढ़ा दी, लेवी को ज़्यादा बढ़ा दिया, और इस महीने थोड़ी सी कम करके उन्होंने कह दिया कि जनाब डार साहब आए हैं तो थोड़ा मैनेज करने दें, अच्छे ऑप्टिक्स दिखाने हैं, डार साहब को हीरो बनाकर दिखाना है। लेकिन याद रखें, बिजली का वो बिल आने वाला है जिसके अंदर अब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस मौजूद होंगे जिनको मौखर किया गया था। तो पाकिस्तानी कौम को लग पता जाएगा अब जब बिजली का बिल आएगा, और पाकिस्तानी कौम सरापा एहतजाज होगी इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ। अब आ जाए उस कहानी की तरफ जो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मेरे साथ हुई है। मैंने कल दिन को एक और ट्वीट देखा, PMLN के मीडिया सेल के लोगों को दिया गया, कुछ सहाफ़ियों को दिया गया। उसमें एक शख्स को पकड़ा हुआ था बज़ाहिर FIA ने। अब ये हमें नहीं पता कौन लोग हैं, क्योंकि वो अपनी शनाख्त नहीं बताते। जो लोग गिरफ्तार होकर छूट कर आते हैं वो कहते हैं हमें नहीं पता कौन हमें ले गया था, वो हमें हमारी शनाख्त अपनी नहीं बताते। बहरहाल दीवार वही वाली सफ़ेद दीवार थी जिस पे नॉर्मली एतराफ़ जुर्म मुलज़िमान करते हैं। मियाँ नईम नाम का एक शख्स है, कामों की गुजरांवाला में वो रहता है। वो अपनी मोबाइल की दुकान से गायब हो गया और उसको पहुंचाया गया किसी जगह पे। फिर बाद में उसका एक स्टेटमेंट आया उसी सफ़ेद दीवार के पास। तो अपने स्टेटमेंट में उसने कहा जी मैं इदारों को गालियां देता था, मैंने फेक अकाउंट बनाए हुए थे और मैंने कुछ मुतनाज़िर ट्वीट किए थे, कुछ पे मुझे अफसोस था, मैंने वो डिलीट कर दिए थे, कुछ मौजूद थे तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते थे। और फिर उसने कहा जी मैं इमरान रियाज ख़ान से मिला था लाहौर में और उनसे मुतासिर होकर मैंने ये सब कुछ करना शुरू किया है। तो जो भी पाकिस्तान में शख्स इदारों को गाली देता है, इदारों के साथ बदतमीज़ी करता है, पाक फ़ौज के साथ बदतमीज़ी करता है या गालियाँ देता है, वो मेरे से मुतासिर होता है। क्योंकि बाद में जो भी एतराफ़ जुर्म करता है मेरा नाम ज़रूर बीच में डालता है। इतना मेरा नाम पसंद है एतराफ़ जुर्म करवाने वालों को। यानी मरीम नवाज़ को जिस दिन पकड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने इदारों और फ़ौज के खिलाफ बुरा भला क्यों कहा, तो यकीनन मरीम नवाज़ भी कहेंगी कि मैं सहाफ़ी इमरान रियाज ख़ान से मुतासिर थी, इसलिए मैंने पाक फ़ौज को बुरा भला कहा। नवाज शरीफ भी कहेंगे कि मैंने जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और दीगर जर्नैलों का नाम ले लेकर जो मैंने फ़ौज के साथ तौहीन की और जो मैंने जजेस के साथ तौहीन की, वो मैंने सहाफ़ी इमरान रियाज ख़ान से मुतासिर होकर की। पॉलिसी तो ऐसी लगती मुझे। अभी वो राणा नईम जो है उसको जब इन्होंने छोड़ा तो वो रब्ता करके उसको आइडिया हुआ कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ गुजरात में, तो उसने कुछ लोगों से रब्ता किया और वो गुजरात पहुँच गया। मुझे लोगों ने बताया कि ये वो राणा नईम है जिसकी वीडियो आई हुई थी आपके खिलाफ। आज ही वीडियो आई है, आज ही ये यहाँ पहुँच गया है। गुजरात में हमने कैंप लगाया हुआ था सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए। उसने राणा जो मियाँ नईम है उसने वहाँ पे 8,000 रुपये गालिबन हमारे गले में भी डाला, डोनेशन भी दी उसने हमें 8,000 रुपये की। और उसके बाद फिर उसने बताना शुरू किया वहाँ पे। आपको पता है सोशल मीडिया के लोग होते हैं, प्रेस क्लब के लोग थे, वो सारे इकट्ठे थे गुजरात के, उन सब ने घेर लिया। तकरीबन कोई 2 दर्जन के करीब मोबाइल फ़ोन बाहर आ गए, माइक्स उसके आगे आ गए और मैं उधर ही खड़ा था। मैंने उससे पूछना शुरू किया तो उसने मुझे बताया जी कि वैसे वो शख्स मुझे पहले कभी मिला नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं एक जलसे की कवरेज के लिए गया था, वहाँ पे राह चलते इसने मुझे आकर पकड़ा था। अब उसने मुझे याद दिलाया, मुझे फिर भी याद नहीं आया। उसने कहा जी आप बहुत तेज़ जा रहे थे, आपके साथ लोग मौजूद थे, तो मैंने अपनी बेटी आपको दिखाकर कहा कि मेरी बेटी ने आपके साथ फ़ोटो बनानी है, तो आपने मेरी बेटी को पकड़ के प्यार किया और आपने फ़ोटो बनाई थी। तो ये हमारी एक मुलाकात है राह चलते की। तो मैंने कहा तो तुमने ये क्यों कहा कि मेरे से मुतासिर होकर तुम फ़ौज को बुरा भला कह रहे हो? तो उसने बताया कि साहब मुझे बहुत मारा है, मुझे ये भी कहा गया कि ऐसे ही लोग मिसिंग पर्सन बन जाते हैं फिर वापस नहीं जा सकते, तो हम गायब कर देंगे तुम्हें या मार देंगे। मुझे मारने की धमकियां दी गई, मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी गई, मुझे नंगा किया गया, उसने ये कहा। फिर उसने ये बताया कि ना सिर्फ उसको नंगा किया गया बल्कि उसको जूतों के साथ मारा गया और डंडों के साथ मारा गया और फिर उसको चपेड़े भी मारी गई।
और फिर उसको ये कहा गया कि तू जिंदगी में कभी अपने बच्चों को नहीं देख सकेगा। फिर उसने बाकायदा करके दिखाया कि ऐसे मोबाइल फ़ोन पकड़ा था और इस तरह, जैसे मैं ये कागज़ आपको एक दिखाता हूँ, जैसे ये कागज़ है, उसने कहा जी इस तरह ये रिकॉर्डिंग की है उन्होंने मेरी। ऐसे मोबाइल फ़ोन पकड़ा, कैमरा ऐसे रख के, तो ये नीचे ऐसे लिखा हुआ था और वो लिखा हुआ पढ़ने के लिए मुझे कहा, और जब मैंने एक दो दफ़ा गलत पढ़ा तो मुझे उन्होंने मारा भी। और ऐसे वो रखते थे और वो कहते थे अब इस कैमरे में देखो और यहाँ से पढ़ो। तो इस तरह वो बयान जो है, एतराफ़ी बयान पढ़ाया गया उससे। पता नहीं कौन लोग थे, FIA थे, कौन थे, किसी और एजेंसी के लोग थे, जो भी थे। बहरहाल मैंने बाद में मेरे कुछ साथियों से मैंने पूछा, मैंने कहा इसका मुझे बताओ ये कौन है बंदा, इसने क्या किया था। तो उसने खुद भी मुझे बताया कि जी मैंने कुछ मुतनाज़े और गलत ट्वीट्स की थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और मैंने जाते ही खुद एतराफ़ जुर्म किया। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मुझे इमरान रियाज ने बिल्कुल ये करने के लिए नहीं कहा, तो उन्होंने मेरे से मार मार के आपका नाम निकलवाया है। मेरा कंसर्न ये है कि PMLN के लोग भी फ़ौज को, इदारों को गालियाँ देते रहे हैं, PTI के भी ऐसा कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी के भी करते हैं, PTM वाले तो बहुत करते हैं, फजल रहमान वाले तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, और तहरीक लब्बैक वालों ने तो बहुत अन्नी डाली हुई थी एक दौर के अंदर। तो ये सारे ही ऐसे करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ इनको ये करने के लिए, वैसे अगर कोई आप चाहते हैं कि मैं आपके मुताबिक बोलूं या आपकी मर्जी के मुताबिक बोलूं, और मुझे लगता है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना, जो मेरे मुल्क के मुफाद में मैं वो बात करूंगा, तो उसका हल ये है कि अब आप ऐसे लोगों को पकड़ के और उनको कहेंगे कि इमरान रियाज के लिए एतराफ़ जुर्म करोगे, उसने तुम्हें ये सिखाया और वो ऐसा नर का बच्चा था। मियाँ नहीं, मैं शाबाश देता हूँ उसको, वो मार खा के आया हुआ तो उसकी बुरी हालत थी, अभी भी वो सही तरह नहीं चल रहा था, और वो आया और आकर उसने कहा जी मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बहुत दबाव में था, गन पॉइंट के ऊपर मेरे से स्टेटमेंट लिया गया मार मार के, अब मैं खड़ा हूं आपके सामने, नतायज कुछ भी हूं, आप बेकसूर हैं और मेरे से ज़बरदस्ती आपके खिलाफ बयान दिलवाया गया है, एक्सपोज हो गए। अब मुझे बताएं, इससे पहले जो बयान दिलवाए थे, ये सारे जो PTV पे आप चलाते हैं, समा TV पे चलाते हैं, जियो पे चलाते हैं, ये प्रोपेगेंडा का जवाब कौन देगा? इनके ऊपर पर्चे होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये है जी पाकिस्तान की सूरत हाल। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।